कितनी बार तुझसे कहा है कि मेरी दोस्त तुझसे बात नहीं करना चाहती है? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? बहरा है क्या तू? मेरे मुंह से जुबान बाद में निकलती, गोली पहले चलती है मेरी बंदूक से। इसीलिए कह रहा रौनक सिंह आगे मत पड़ना, वरना इस बार गोली तेरे सीने पे लगेगी। जिसके साथ एक तरह की गृहस्थी जमाने जा रहे हो, उसे गृह स्वामी नहीं बना लो। इस बेनाम रिश्ते को अपना नाम दे दो और रोक लो दुनिया को कुछ बोलने से। सबके मुंह बंद कर दो। एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? लास्ट टूटा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, मैं क्लियर करा देता हूँ। वैसे भी सर, फ्लोर पे सारे कपल्स डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं। अगर इफ यू लाइक टू जॉइन देम। नहीं, इट्स ओके, वी आर फाइन। हम ठीक है। नहीं, हम ठीक नहीं है। मतलब हम भी थोड़ा डांसियाले थे, अच्छा लगे। हम आते हैं। ऑलराइट सर, प्लीज। चलिए आइए, मजा आएगा। आओ। क्या हुआ? सुजॉय से बहुत चिपक रही हो? हाँ, हमें बात करनी है। छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना, हमें बात करनी है। समझ नहीं आ रही? हमारी बात सुनो। कुछ क्या? अंधे हो क्या? देख नहीं सकते हो? I'm sorry. क्या कर दिया तुमने? आप जाइए, साफ करके। जाइए जाइए। कितनी बार तुझसे कहा है कि मेरी दोस्त तुझसे बात नहीं करना चाहती है? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? बहरा है क्या तू? मेरे मुंह से जुबान बाद में निकलती, गोली पहले चलती है मेरी बंदूक से। इसीलिए कह रहा रौनक सिंह आगे मत पड़ना, वरना इस बार गोली तेरे सीने पे लगेगी।
क्या हो रहा है? What is this? ये क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं? ये लो क्लास ठेके का अड्डा है क्या? मैनेजर साहब, अगर आपको अपने होटल की रेपुटेशन की इतनी ही चिंता है तो ऐसे लोगों को एंट्री जरा देख कर दीजिए। देखिए, आप हमारे स्पेशल गेस्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लड़कियां छेड़ने के लिए बाहर से स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके स्पेशल गेस्ट मेरे दोस्त को काफी देर से छेड़ रहे थे। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जानते भी आप ये कौन है? आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? सब इंस्पेक्टर सुजॉय दास। आप एक पुलिस ऑफिसर होकर इस पब्लिक प्लेस में शांति भंग करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? जहां इन जैसे लोग होंगे और इन जैसे लोग अगर लड़कियों को छेड़ेंगे बिना उनकी परमिशन के, तो हम जैसे पुलिस वाले इन लोगों पे प्यार नहीं गोलियां बरसाएंगे। आपने हमारे ओपन प्लेस में ये फायरिंग करके भगदड़ मचा दी। आपने हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया और आप इल्जाम इन पे लगा रहे हैं जिन पे आपने गोली चलाने की कोशिश की। अफसोस है कि मेरी कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर अगली बार ऐसी हरकत करेगा तो मेरा निशाना नहीं झुकेगा। चलो मुस्कान। रौनक जी, मुस्कान, ये लीजिए ग्रीन टी, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। रौनक जी, सो जाइए, परेशान मत होइए, इसकी खुशबू से आपको अच्छी नींद आ जाएगी। क्यों कर रही हो ऐसा? हमारे दर्द को क्यों बढ़ा रही हो? सनत सब जगह नजर आती हो पर हो नहीं। हमने क्या बुरा किया? हमने तो बस तुम्हें खुश देखना चाहा था बस। हमें बस एक बार तुमसे मिलके तुम्हें सारा सच बताना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तुमसे मिलने से
अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब आप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हो? जानती थी कि हालत खराब होगी आपकी, इसलिए आपका हाल पूछने आई थी, लेकिन आपने तो अपना हाल अपने आप ही बता दिया। नहीं, इट्स ओके, कुछ भी एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप सचमुच में मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, लेकिन आज एक चीज तो देख ली मैंने, आप मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो या ना हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ जरूर खेल रहे हो। आई एम रियली सॉरी रौनक जी, लेकिन फिलहाल दिख तो ऐसा रहा है कि ना आपको आपके परिवार वालों की, आपके माँ की, किसी की भी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं करते हो। आप तो बस अपने अतीत के उड़ते हुए दामन के पीछे भागने में लगे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कहने का हक रखूँ, लेकिन आपकी बचपन की दोस्त होने के नाते और आपकी मंगेतर होने के नाते अगर मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा होगा तो फिर मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकती ना। अब वजह क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर आज गलती से भी वो गोली आपको लग जाती तो मुझे घर आपकी लाश को लेकर आना पड़ता। आपकी माँ को क्या जवाब देती मैं? अपने माँ बाप को क्या जवाब देती? ये बोलती मैं कि ये अभागन शादीशुदा होने से पहले ही विधवा हो गई। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। ऐसे हालात में आपको ऐसे घुटता हुआ देखकर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने सही फैसला किया है काजल। बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। मुझे लगा ये अपनी माँ को निराश नहीं करेगा। गलत सोचा था मैंने, गलत आस लगाए बैठी थी। इसे अपने परिवार की, माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं है। बस इसके लिए अगर कुछ जरूरी है तो वो है इसका अतीत। इसीलिए तो अपने अतीत के लिए लड़ने मरने को तैयार है, ये भूल कर भी कि इसकी माँ की जान बसी है इसमें। मुझे नहीं पता था रौनक, तुझे अपने अतीत से इतना प्यार है कि तेरी माँ का प्यार कम पड़ रहा है। खैर, आज के बाद से ये माँ तुझसे कुछ नहीं मांगेगी। और मैंने ये फैसला लिया है रौनक के घर का कोई भी सदस्य तुझे कुछ नहीं बोलेगा। जो तेरे मन में आए तू वो कर। काजल बेटा, तो कल सुबह घर चली जाना बनारस। ड्राइवर से कह दूंगी वो तुझे एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तेरे माता पिता से मैं बात कर लूंगी, माफी मांग लूंगी, जितनी जिल्लत सहनी है सह लूंगी। इसे अपने अतीत को जकड़ के पकड़ के रखने दे। इसके साथ साथ मैं नहीं चाहती कि तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो बेटा। कल चली जाना तू। सुजॉय, क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? हाँ, तुम अपनी माँ को छोड़कर गैरों के साथ यहाँ से जा रहे हो? माँ, कभी आपको अपना बेटा दिखाई दिया? जब सर जी मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे, क्या आपने एक बार भी सर जी से पूछने की कोशिश की कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है? कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या फिर मर गया? सुनी थी कभी अपने बेटे की बात? नहीं ना? हाँ, नहीं सुनी मैंने तुम्हारी बात, नहीं सुनी मैंने तुम्हारी सच्चाई। लेकिन सुजॉय, तुम्हें एक चीज लगता है भूल गए हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने अपने कोख में रख के तुम्हें पाला है मैंने। अरे तुम्हें अपना दूध पिलाया था मैंने, भूल गए? अपनी माँ के दूध का कर्ज निभाने के बजाय उन गैरों के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हो।
अपनी माँ और बहन को इस कोठे की तपती फर्श पर छोड़कर उन गैरों को तुम अपने घर ले जाकर आसरा दे रहे हो? क्यों? क्योंकि उन गैरों ने मेरे साथ अपनों सा व्यवहार किया। आप तो नाम की मां रही, ममता तो मुझे मुस्कान से मिली। थप्पड़ आप लगाया करती थी, मुझे सलाया मुस्कान करती थी। छड़ियों से आप पीटा करती थी, मारा मुस्कान लगाया करती थी। भूखे आप रखा करती थी और चॉकलेट मुझे मुस्कान खिलाया करती थी। सुजान! मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान! एक और बात, मैं बचपन वाला सुजॉय नहीं रहा, तो ये बात बात पे हाथ उठाना बंद कर दीजिए। जब मैं यहां से गया था भले ही मुस्कान मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मुस्कान की कही हुई हर एक बात मेरे साथ थी। मुझे अच्छे से याद है, उसने मुझे कहा था कि कचरे के ढेर में रहकर भी पढ़ा जा सकता है। उसी से सीखा था मैंने, अगर मैं दिल से चाहूं कुछ बनने की तो बन सकता हूं मैं। और आज उसी की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। यहां से जाने के बाद भले मैं अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाऊंगा, लेकिन अपनी दोस्ती का कर्ज जरूर पूरा करूंगा। मासी होकर माँ का फर्ज सिर्फ तूने निभाया है सुजन। मेरी मुसु का मेरे पीछे से ख्याल रखने के लिए तेरा जितना भी शुक्रिया अदा करूंगी उतना ही कम होगा। जब मम्मा यहाँ नहीं थी तो आप ही मेरी माँ थी। मेरी किस्मत से भी ज्यादा आपने मेरा साथ दिया। बहुत याद आएगी आपकी मासी। आप ये सामान उठाकर गाड़ी में रखिए। मुस्कान, मैं बाहर इंतजार करता हूं। देख रही हैं अम्मा, आप अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने के बजाय ये दोनों माँ बेटी इन्हें अपने साथ ले जा रहा है ताकि पूरी जिंदगी देख रेख कर सके। ड्राइवर, वो इंस्पेक्टर देख रहे हो, वो जीप के पास जो खड़ा है, उसको बुला के लाओ। जी सर। चलिए। आपको सर बुला रहे हैं। सुजॉय दास, पुलिस की ड्रेस में हैंडसम लग रहे हो। मुझे ऐसा लगा था दास बाबू, जिंदगी की ठोकरों ने आपको और समझदार बना लिया होगा, लेकिन आप मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दास बाबू कि आपकी अकल तो घास चरने गई है जैसे मानो। दास बाबू, इतनी तो अकल होनी चाहिए आप में। अरे कुंवारी लड़की को उसकी माँ के साथ अपने घर लेके जा रहे हो बिना किसी रिश्ते के। दुनिया क्या क्या ताने मारेगी अंदाजा भी है। जिस इज्जत के लिए वो यहाँ से वहां जा रहे हैं, अगर वहां जाकर वो इज्जत नहीं मिलेगी तो आप खुद सोचो ना, वो रह पाएगी? आरती सुकून से रह पाएगी? जी पाएगी आपकी मुस्कान जिसकी आप इतनी इज्जत करते हो? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दास बाबू, इस सर जी ने दुनिया देखी है। दुनिया का मुंह कैसे बंद किया जाता है इसका तरीका भी मुझे आता है। जिसके साथ एक तरह की गृहस्थी जमाने जा रहे हो उसे गृह स्वामी नहीं बना लो।
इस बेनाम रिश्ते को अपना नाम दे दो और रोक लो दुनिया को कुछ बोलने से। सबके मुंह बंद कर दो।